बाजोड़ में खार का अमन तार तार। जेयूआई वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका, 42 अफराद जाम हक, 111 जख्मी। धमाका स्टेज के बिल्कुल करीब हुआ। धमाके के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। पूरे पंडाल में चप्पलें बिखरी नजर आईं। लाशों और जख्मियों को फौरी करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। जेयूआईएफ खार के अमीर मौलाना जियाउल्लाह जान और मुकामी रहनुमा मौलाना हामिदुल्लाह भी जाम हक। जियो न्यूज के कैमरामैन समीउल्लाह भी शदीद जख्मियों में शामिल। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है धमाका खुदकुश था। 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके में इस्तेमाल मवाद की शिद्दत ज्यादा थी। जिला इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्ते भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। धमाके के 10 शदीद जख्मी पाक फौज के हेलीकॉप्टर से लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किए गए। स्काउट्स अस्पताल से भी 12 जख्मियों को पेशावर मुंतकिल किया गया। पाक फौज के 3 हेलीकॉप्टर्स जख्मियों के रेस्क्यू मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बाजोड़ धमाके की मजम्मत। मौलाना फजल रहमान और मौलाना असद से राबता करके ताजियत का इजहार किया। कहा आपके गम में बराबर के शरीक हैं। मुजरिमों को करार वाकई सजा मिलेगी। दहशतगर्दी का खात्मा पूरी कौम का अहद है। चीफ सेक्रेटरी और IGKP से राबता, हमले की रिपोर्ट ली। जख्मियों को बेहतरीन सहूलत और सख्त एक्शन की हिदायत। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की भी मजम्मत। कहा दहशतगर्दी के मंसूबा साजों को खत्म करने की जरूरत है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हौसले पस्त नहीं कर सकती। हम मुट्ठी भर दहशतगर्द अनासिर को जल्द खत्म करके ही दम लेंगे। आसिफ जरदारी, सिराजुल हक, एमल वली खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत सियासी जमातों के कायदीन ने भी दहशतगर्द हमले को काबिले मुजम्मत करार दिया। जेयूआई के रहनुमा सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी को बाजोड़ धमाके से साजिश की बू आने लगी। बयान में कहा सोचे समझे मंसूबे के तहत हालात खराब किए जा रहे हैं। जेयूआई पुरअमन जमात है। बुज़दिलाना हमले में कारकुनों की शहादत से सदमा पहुंचा। हाफिज हमदुल्ला ने कहा यह हमला जहाद नहीं, फसाद और दहशतगर्दी है। हाफिज हमदुल्ला ने तस्दीक की कि कन्वेंशन में उन्हें भी शरीक होना था। हमले की रियासती सतह पर इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। उलमा और मशाइख की जानिब से बाजोड़ धमाके की शदीद मजम्मत। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान में खुदकुश हमले और मुसल्लाह जंग जायज नहीं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन क़िबलायास कहते हैं कबायली इलाकों में बड़े अरसे से मुसल्लह तंजीमें काम कर रही हैं। मुमकिन है हमले में दाइश मुलव्विस हो। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद बोले दहशतगर्द दुश्मनों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कौम को मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा ये तखरीब और फसाद फिल अर्ज है। ये अनासिर इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन हैं। मुफ्ती नौमान नईम ने कहा दुश्मन अनासिर नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो और तरक्की करे। हुकूमत इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का बिल सेनेट से मंजूर कराने में नाकाम। अरकान की शदीद मुखालफत के बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया। बिल वजीर मुमलिकत शहादत आवान ने पेश किया। सबसे पहली मुखालफत भी हुकूमत की तरफ से आई। इरफान सिद्दीकी ने कहा अहम तरीन बिल बराह रास्त सेनेट में लाया गया। बिल का इस हालत में पास होना एक शिकंजा है जिसमें कल पता नहीं हम में से कौन कौन कसा जाएगा। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा इस कानून के मुताबिक तो जोर से नारे लगाने पर भी कहा जाएगा कि लोगों को तशद्दुद पर उकसाया जा रहा है। कामरान मुर्तजा बोले कल ये हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले बिल पास कराने वाले पार्लियामेंट के जरिए जमहूरियत की तदफीन चाहते हैं। ये बिल कल सियासी जमातों के गले का फंदा बन जाएगा। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा ऐसे ही कानून साजी करनी है तो बेहतर है मार्शल लॉ लगा दें। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के मुजव्वजा बिल के मुताबिक हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द और तंजीम की मीडिया तक रसाई पर पाबंदी लगाएगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में दूसरे को ताकत के इस्तेमाल, तशद्दुद, दुश्मनी के लिए उकसाना शामिल है। हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम के असासों की छानबीन करेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के रहनुमाओं, ओहदेदारों और अरकान के पासपोर्ट जब्त, असलहे के लाइसेंस मनसूख, असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी।
हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकेगी। लिस्ट 1 में वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस हो, जिसका सरबरा पुरतशद्दुद हो। नाम बदलकर दोबारा मंजर आम पर आने वाली तंजीमें भी शामिल होंगी। लिस्ट 2 में पुरतशद्दुद इदारे। इंसदाद इंतहा पसंदी का बिल काला कानून है, बुनियादी इंसानी हुकूक को कुचलने की गैर आईनी कोशिश की गई। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल, कहते हैं इस फाशिस्ट हुकूमत ने जमहूरियत को दागदार कर दिया। फैसल जावेद ने ट्वीट में लिखा, कोई हैरानी नहीं अगर हुकूमत ऐसा कानून भी लाए जिसमें सियासी जमात के जलसे पर पाबंदी हो, इलेक्शन पर बात करने पर पाबंदी हो, आइन के हक में आवाज उठाने पर भी पाबंदी हो। 9 मई का वाकया अफवाज पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश थी, जिसके सरगना चेयरमैन पीटीआई थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं साजिश करने वाले फौज का तख्ता उलटना, मुल्क में इनाकी और खाना जंगी चाहते थे। मैं ये बात 100% काबिल एतमाद मालूमात पर कर रहा हूँ। इस साजिश में खातीन के साथ सियासी जत्था शामिल था। चेयरमैन पीटीआई पर हमने पाबंदी नहीं लगाई। पैमरा के कानून का सबको एहतराम करना पड़ेगा। साबित हो गया कि नवाज शरीफ को साजिश से सजा दिलाकर सियासत से आउट करने की कोशिश की गई। इसके ताने बाने साकिब निसार से मिलते हैं। साहब के बहुत करीबी साथी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया है, हमें जोर जबरदस्ती देकर कहा गया मियां साहब ने कि एक्सटेंशन के लिए वोट दिया जाए बाजवा साहब को। तो भाई आपने तो बयानिया बनाया था नवाज शरीफ साहब ने कि मुझे क्यों निकाला। यही इमरान खान साहब ने भी यही किया कि अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए एक्सटेंशन उनको दी, दूसरी तरफ कहा कि बाजवा साहब ने हमारी रिजीम गिरा दी। जो रेड लाइंस, जो सब कुछ पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई ने क्रॉस किया है, वो पीडीएम भी क्रॉस कर चुकी है। जो रेड लाइन चेयरमैन पीटीआई ने क्रॉस की वो पीडीएम भी कर चुकी। फर्क ये है कि वो कुछ ज्यादा आगे निकल गए। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाबरा की पीडीएम हुकूमत पर बात, कहा ख्वाजा आसिफ के बयान का बारीकी से जायजा लें तो चीजें सामने आएंगी। ये लोग जो अंदर बातें करते हैं बाहर ऐसी बातें क्यों नहीं कर रहे। नवाज शरीफ ने एक तरफ बाजवा के खिलाफ बयानिया बनाया, दूसरी तरफ घुटनों पर बैठकर एक्सटेंशन को वोट दिया। ईंट से ईंट बजाने का ऐलान करने वाले जरदारी ने भी एक्सटेंशन के लिए वोट दिया। मौजूदा हुकूमत क्या करना चाह रही है, अचानक डायरेक्शन क्यों तब्दील हो गई। मरियम औरंगजेब ने कहा हमने नाम की बंदिश नहीं की तो फिर किसने की। उनका बयान कहाँ सिग्नल दे रहा है। इन सब का माजी हमें भूलना नहीं चाहिए, ये एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायर लीडरों के अपने फ्रेम टेढ़े हैं, पाकिस्तान का फ्रेम कैसे ठीक करेंगे। Toshakhana Management Regulation Bill 2023, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. सदर वजीर आजम समेत तमाम अवामी ओहदेदार तोशाखाना से तहाइफ नहीं ले सकेंगे। तहाइफ को अवामी नीलामी के जरिए फरोख्त किया जाएगा। हासिल होने वाली रकम अलग अकाउंट में रखी जाएगी जो दूर दराज इलाकों में बच्चियों की तालीम पर खर्च होगी। सेनेट ने तोशाखाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2023 मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने तोहफे की वसूली की इत्तला नहीं दी तो उसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म को 6 दिन बाद ख्याल आ ही गया। शहबाज शरीफ ने मौत से जंग लड़ने वाली रिजवाना पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब। मोहसिन नकवी को इलाज की बेहतरीन सहूलतें देने की हिदायत भी जारी। बोले बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाए। मुलजिम कौन है इसे खातिर में ना लाया जाए। जालिम और कानून शिकन रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुआशरा ऐसी अंधेर नगरी और जुल्म जबर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मजलूम बच्ची को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हालत अच्छी है, सीरियस ही दस रहे ने अभी तक। ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੇ, ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ, ਸੁੰਡੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰੇ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਮੇਰੀ मौत बार-बार हो रही ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के। तशद्दुद का शिकार रिजवाना की तबीयत बिगड़ गई, दोबारा ऑक्सीजन लगा दी गई।
प्रोफेसर अल फरीद जफर कहते हैं, गुज़िश्ता रोज रिजवाना की तबीयत बहुत बेहतर थी। बच्ची की वालदा जहर देने का इल्जाम लगा रही हैं। इसके टेस्ट भी करा लिए हैं, रिपोर्ट्स का इंतजार है। बच्ची की वालदा ने कहा, डॉक्टरों ने हालत तशवीशनाक बताई है, सर में कीड़े पड़ चुके हैं। रिजवाना की दादी ने बताया, डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे अहम करार दिए हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लिया है, हुकूमत हर मुमकिन किरदार अदा करेगी। और इस हमाम में सब नंगे हैं बिल्कुल। 75 साल का ये किस्सा है, और अगर एहतसाब हो इंसाफ के साथ और किसी के साथ कोई विक्टिमाइजेशन ना हो, ज्यादती ना हो, वो कौमें फिर अपना ऐसा सफर इख्तियार करती हैं। इस हमाम में मुझ समेत सब नंगे हैं, सबका एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, एहतसाब इंसाफ के साथ हो तो कौमें तरक्की का सफर तय करती हैं। चेयरमैन पीटीआई के दौर में मईशत तबाह की गई। वैसे तो सो मोटो लिया जाता है, ऐसी चीजों पर क्यों नहीं लिया जाता? 2014 में चीनी सदर की आमद से पहले जलाओ घेराओ धरने दिए गए। GHQ गया और राहील शरीफ से कहा, आप कुछ करें। चेयरमैन पीटीआई ने इनकार कर दिया कि हम धरना खत्म नहीं करेंगे, जिसके बाद चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हो गया। खित्ते के लिए गेम चेंजर मंसूबे CPEC के 10 साल मुकम्मल। मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए चीनी नायब वजीर आजम ही लीफिंग 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया। मौज़िफ चीनी मेहमान आज मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर हुकाम से अहम मुलाकातें होंगी। 10 बरस पहले शुरू होने वाले प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी की गई। लाखों अफराद को रोजगार के मौके मिले। 8000 मेगावाट बिजली पैदा हुई। कभी नहीं कहा चेयरमैन पीटीआई के साथ डिफॉल्ट की बात हुई। गुज़श्ता दौर में दिसंबर 2021 को कहा था, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मेरे जुमले काट काट कर चलाए गए। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी की प्रोग्राम एतराज ये है में गुफ्तगू। कहा, क्या रियल स्टेट पर टैक्स लग गया? मैंने जो टैक्स लगाए क्या वो वापस नहीं हो गए? मैं और सदर आरिफ अलवी मिले तो उनको मुआशी सूरत हाल बताई। कहा, हालात अच्छे नहीं, हम IMF प्रोग्राम में मजबूरी में गए थे। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से इस्लामाबाद की एक नफ्सियात है, हम छोटी पार्टियों को एट ए टाइम घास नहीं डालते। जरूरत होती है तो हमें आकर गले लगाते हैं, जरूरत नहीं होती रद्दी के कागज के टुकड़े की तरह हमें फेंक देते। अहम मामलात में BAP को नजरअंदाज करने पर सेनेटर दिनेश कुमार हुकूमत पर बरस पड़े। AY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, निगरान वजीर आजम पर हमसे मशवरा हुआ, ना ही एतमाद में लिया गया। जब जरूरत होती है तो हमें आकर गले लगाते हैं, जरूरत नहीं होती तो रद्दी के कागज की तरह फेंक देते हैं। मेरी शदीद ख्वाहिश है निगरान वजीर आजम बलूचिस्तान से हो। आसिफ जरदारी अब रुक गए, लेकिन किसी और जमात ने दांत तेज कर लिए हैं। जल्द ही एक और वफाकी पार्टी हमारे अरकान पर हमलावर होने वाली है। दिनेश कुमार ने नून लीग की BAP अरकान को शमूलियत की दावत की। AY न्यूज की खबर की भी तस्दीक कर दी। मेयर कराची ने न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में पानी की सप्लाई बंद करा दी। नाजायज कनेक्शन के नाम पर पानी की लाइनें काटी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, पानी की बंदिश के खिलाफ कल 10 मकामात पर धरना देंगे। कराची अब बोलेगा और जोर से बोलेगा। पीपल्स पार्टी की हकीकत सामने लाएंगे। Rights for women across the world and the peaceful, prosperous and progressive face of Pakistan. So we're very grateful for you, for your entire team who worked so hard to make this happen. दुबई के मदाम तसाउद म्यूजियम में बेनजीर भुट्टो के मोमी मुजस्मे की तकरीब रोनुमाई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की शिरकत। कहा, मेरी वालदा ने खातीन के हकूक के लिए हमेशा आवाज उठाई, दुनिया भर में अमन की दाई रही। बेनजीर भुट्टो का मोमी मुजस्मा मदाम तसाउद म्यूजियम में पाकिस्तानी शख्सियत का पहला मुजस्मा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। UAE सिफारत खाने के मुताबिक आर्मी चीफ ने शेख सईद बिन जायद अल नहयान की वफात पर ताज़ियत की।
सरबराह पाक फिजाइया की दौरा चीन के दौरान आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। एयर चीफ ने चीनी वजीर दिफा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर से भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। चीन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। सरबराह पाक फिजाइया को चीनी फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का सुनहरी जीना। हुकूमत और आर्मी चीफ की काविशों से पाकिस्तान मुआशी चैलेंजों से निकलकर पायदार तरक्की की राह पर गामजन होने जा रहा है। SIFC के कयाम का मकसद मुआशी चैलेंजों से निमटना और सरमायाकारी को फरोग देना है। ग्रीन पाकिस्तान और IT की कामयाब इनकाद के बाद 1 अगस्त को पाकिस्तान मिनरल समिट का इनकाद होगा। सेमिनार में वजीर आजम मेहमान खुसूसी जबकि आर्मी चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मुआशी परवास के लिए तैयार। रिकडिक और दीगर माइंस एंड मिनरल्स के मंसूबों पर मुतालिका हुकाम के अहम पैगाम। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बेरिक मार्क बेस्टो का कहना है कि रिकडिक ज़खायर दुनिया के वसी पैमाने पर दरियाफ्त किए गए कॉपर और गोल्ड के ज़खायर हैं। मंसूबे के तहत पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को बेइंतहा फरोग मिलेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर GHPL मसूद नबी कहते हैं पाकिस्तान में मादनियात कसीर तादाद में हैं जो मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी की कशिश का बायस है। पाकिस्तानी टीम भारत से बेहतर है। भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तानी टीम को भारत के लिए खतरा करार दे दिया। कहा बाबर की कप्तानी में टीम मुकम्मल नजर आती है। हम हर चीज मजाक में लेते हैं जो खतरे की बात है। पाकिस्तान स्ट्रीट ट्रायल फुटबॉल टीम का कमाल, हरीफ का कर दिया बुरा हाल। नॉर्वे कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। फ्रेग ओस्लो क्लब के खिलाफ 1-2 नहीं पूरे 11 गोल दागे। आबिद अली ने 4, सऊद अहमद और मोहम्मद अली ने 2-2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। कौमी टीम का अगला मैच कल इरवल। और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप मराकश ने जनूबी कोरिया को 1-0 से अपसेट शिकस्त दे दी। कोरिया को इवेंट में लगातार दूसरी नाकामी। मराकश की बेंजीना ने तारीख रकम की। वर्ल्ड कप में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई।